हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। प्यारे साथियों, हम आपके सामने फिर से लेके आ चुके हैं यहाँ पे हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सेम टू सेम आपके फाइनल एग्जाम के जैसा इस पेपर को बनाया गया है, जिसमें किताबी जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी है, साथ ही साथ हिंदी व्याकरण का भी सवाल इसमें है। तो 100 ऐसे सवाल है जो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में इस क्लास से कुछ ऐसे प्रश्न बन सकते हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक सभी क्वेश्चंस को बारीकी से देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। साथियों, पूछा जाता है आपसे, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है। पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य का जो सूर्य है वो किसे कहा जाता है, बताने का जरा प्रयास कीजिएगा। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम सुपर फास्ट में क्लास को करा सके और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको देने का प्रयास करें। तो हिंदी साहित्य का जो सूर्य है, याद रखिएगा, सूरदास को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, संध्या का विलोम बताइए। तो संध्या का विलोम आपको पता होता है, प्रातः होता है। क्या होता है? प्रातः जो होता है ये क्या होता है? संध्या का विलोम होता है। काफी एमबीबीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आदान का विपरीतार्थक बताइए। तो आदान का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो क्या होता है? बिल्कुल आदान यानी प्रदान। तो ये कई बार आप क्वेश्चन किए होइएगा और काफी एमबीबीआई सवाल है, काफी बार ये सवाल पूछे भी गए हैं। तो याद रखिएगा, सवाल को आने वाले आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे जाएंगे। तो आदान का यहाँ पे विपरीतार्थक क्या होगा? प्रदान होगा। काफी बार ये सवाल पूछे गए। आंसू शब्द है, तो आंसू शब्द कैसा है जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। आंसू की बात करें, एक प्रकार का कैसा है? तद्भव शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आंसू कैसा शब्द है? तद्भव है। चलिए, बीजक के रचयिता कौन है? प्यारे साथियों, बीजक के यहाँ पे रचयिता आपसे पूछा गया है, कौन है? तो बात करें बीजक के रचयिता की, तो याद रखिएगा कबीरदास। कबीरदास जो है यहाँ पे बीजक के रचयिता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? तो गोद में सोने वाला जो है, याद रखिएगा, अंकशाई कहलाता है। क्या कहलाता है? अंकशाई। गोद में सोने वाला को हम लोग बोलते हैं अंकशाई। काफी एमबीबीआई क्वेश्चन है। चलिए, जरा 7 नंबर सवाल पे फोकस करते हैं। कहता है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। तो गुरु के जो समीप है उस विद्यार्थी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतेवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतेवासी। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपके बिहार बोर्ड ने पूछा है। चलिए, 8 नंबर ऐसा सवाल है जो कई बार आपके बिहार बोर्ड ने पूछा है। याद रखिएगा इस सवाल को कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। तो भूषण की कविता की बात करते हैं, वीर रस उसमें पाया जाता है। ब्रज भाषा के कवि आपको पता ही है, कौन सी ब्रज भाषा के यहाँ पे ये कवि है, याद रखिएगा। तो वीर रस इसके क्या है? कविता में पाए जाते। अनल शब्द का पर्यायवाची होगा। अनल शब्द का पर्यायवाची होगा, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। तो सभी का ऑप्शन नंबर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। अनल का क्या होता है? आग होता है। क्या होता है? आग होता है। एंड एमबीबीआई पॉइंट है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला सवाल की बात करें, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पुत्र होगा, शिष्य, चिरंजीवी, धनवान। तो आयुष्मान शब्द की पर्यायवाची की बात करें, याद रखिएगा इस सवाल का जवाब चिरंजीवी होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? चिरंजीवी होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट होगा। बात करें इस क्वेश्चन की, कई बार पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए फटाफट से चलते हैं, सभी क्वेश्चंस को कुछ ही समय में कराने का प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देने का आपको प्रयास करेंगे, ताकि आप एक भी प्रश्न अपने एग्जाम में न छोड़ सके। साथियों, आपके 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से मात्र 50 का ही जवाब देना रहता है और काफी ज्यादा आपके पास क्वेश्चंस की भरमार लगी रहती है। तो आप तो आसान हो गया है बिहार बोर्ड को पास करना, लेकिन अभी भी सतर्क रहना है। क्वेश्चंस कहाँ से दिया जा सकता है आपको पता नहीं होगा, तो बिल्कुल तैयारी करते रहना है। इस क्लास को लास्ट तक देखना है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है और निश्चित रूप से सेम टू सेम सवाल आपसे बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो कहता है, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से? तो ये एक विलाप है प्यारे साथियों और पुत्र वियोग से है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा ये लिखा गया है। याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इसकी लेखिका है और वो कहता है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना। तो छौना का मतलब यहाँ पे होता है उसका बेटा। बेटा जो होता है उसका मर जाता है, तो ऑप्शन नंबर छौना का मतलब यहाँ पे क्या होता है? बेटा होता है। चलिए, वाक्य की आवश्यक अंग बताइए। तो वाक्य के आवश्यक अंग जो होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल 12 नंबर सवाल है और वाक्य के आवश्यक अंग आपसे पूछे गए, तो बिल्कुल 2 होते हैं वाक्य के आवश्यक अंग। याद रखिएगा कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले जरा हम लोग। तो 13 नंबर सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार होगा यहाँ पे, जो कुछ
मवाद या धुआं जमा है रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। मवाद और धुआं कहने का मतलब होता है जो गुण और दोष होते हैं वो भाप बनकर निकल जाता है जब हम लोग बातचीत करते हैं। क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। बात करें बातचीत शीर्षक के लेखक की तो बालकृष्ण भट्ट जो है इनका लेखक है। क्या है, बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा लास्ट समय में सिर्फ आपको यही सवाल याद रखना है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन में है बहस करके, झगड़ा करके, या ऑप्शन नंबर है बातचीत करके जरिए। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, 13 नंबर सवाल का जवाब सी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला सवाल की बात करें, शिवालय शब्द कौन सा समास है। शिवालय शब्द जो है कौन सा समास है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे शिवालय शब्द जो है एक प्रकार का तत्पुरुष समास है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। क्या है, शिवालय शब्द तत्पुरुष समास है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है। तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है। बात करें साथियों तीर्थ यात्रा शब्द की, ये जो समास है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। काफी बार ये सवाल आपसे पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मालती किस कहानी के पात्र है। तो आपको पता है साथियों रोज कहानी के पात्र कौन है, मालती है रोज कहानी की पात्र। और इनकी पति जो होती है एक गैंग्रीन नामक बीमारी का क्या करके इलाज करके आती है। याद रखिएगा गैंग्रीन नामक जो त्वचा की है, और ऐसी बीमारी में जब हो जाता है तो जो इस अंग में होता है उसको काट के हटाना ही पड़ता है ज्यादातर, इसका पति बोलते हैं। तो मालती क्या है यहाँ पे रोज कहानी का क्या है, पात्र है। किसके पात्र है, रोज कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की जरा हम लोग बात कर ले कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय बताइए। तो अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पे ईत होता है। अंकुरित, ईत का यहाँ पे उच्चारण लास्ट में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। साहस्य पद शब्द में प्रत्यय, साहस्य शब्द में प्रत्यय पूछा गया तो इसमें साहस्य पद, साहस्य पद यहाँ पे कुछ उच्चारण करके आप अपने से देख सकते हैं। तो आस्पद का उच्चारण आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर सवाल है, ओ सदा निरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। तो ओ सदा निरा शीर्षक पाठ की बात करें तो कौन से विद्या के अंतर्गत आता है। तो ये जो आता है याद रखिएगा निबंध है। ओ सदा निरा एक प्रकार का क्या है, निबंध है। कई बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पीवाईक्यू जब आप उठा के देखिएगा तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। निश्चित रूप से 2024 में आने वाले एग्जाम में भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं जो कि 5 फरवरी को होने जा रहा है। यहाँ पे आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, रोटी मत खाओ, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सा स्वरनाम है। स्वरनाम आपको बताना है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। तो स्वरनाम जो होता है इसमें निश्चयवाचक है। रोटी क्या है, निश्चय है कि वो जल गया है, इसलिए बोला जा रहा है कि रोटी तुम मत खाओ क्योंकि वह जली है। तो ये एक प्रकार का क्या है, निश्चयवाचक है। अगला सवाल की बात करें, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कहता है वह कौन है जो परा नहीं होगा, परा रो रहा है, किस स्वरनाम का उदाहरण है। परा यानी सोए हुए रो रहा है, वो कौन है, ठीक ही है। तो वह कौन है जो परा रो रहा है, इस कौन सा स्वरनाम है। इसमें स्वरनाम की बात करें तो संबंध बता रहा है, वह कौन है जो परा रो रहा है, यानी परा भी है यानी सोया भी है, रो भी रहा है, और कौन है ये भी है, यानी संबंध बनाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। चलिए, कहता है वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध्य मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। प्यारे साथियों आपको पता होगा ये जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखा गया है, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की जरा बात कर ले। तो प्यारे साथियों कहता है मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। तो मोहन राकेश के जो बचपन के नाम थे वो आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछे जाते हैं। मदन मोहन मुगलानी, क्या है, मदन मोहन मुगलानी जो है मोहन राकेश के बचपन का नाम है। 30 चैप्टर का क्या है, लेखक है, याद रखिएगा 30 चैप्टर का क्या है, ये राइटर है। चलिए, ओ सदा निरा शीर्षक निबंध में, ओ सदा निरा यहाँ से याद रखिएगा एक प्रकार का निबंध है, में वर्णित मन कैसे ताल है। वर्णित मन जो है कैसे ताल है, तो वो जो होते हैं कैसे होते हैं, बिल्कुल गहरे और विशाल है। कैसे है, गहरे और विशाल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 25 नंबर सवाल के जरा फोकस कीजिएगा। कहता है अब तक वह सो गया होगा, वाक्य है। तो अब तक वो सो गया होगा, इसमें संदेशवाचक है वाक्य, यानी हम अनुमान लगा रहे हैं कि अब तक वो सो गया होगा, यानी संदेह है हमें और संदेशवाचक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। चलिए, चित्रलेखा किस कवि की रचना है। तो चित्रलेखा जो है प्यारे साथियों यहाँ पे याद रखिएगा जायसी की है। किसकी है, जायसी की है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा बात कर ले तो प्यारे साथियों ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। कहता है हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का
उदय कैसे कवि के रूप में हुआ। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जो उदय है कैसे कवि के रूप में हुआ है हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो होता है प्रयोगवादी के रूप में गजानन माधव मुक्तिबोध का यहाँ पे जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग फाइनली याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 28 नंबर सवाल फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, फटाफट से आप लोग करते रहे। चलिए, हाथ का मैल होना, मतलब हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया। तो हाथ का मैल होना मतलब तुच्छ होना, याद रखिएगा, बहुत कम होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सी राइट आंसर होना। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ जो होता है याद रखिएगा धाक जमाना, यानी कहते हैं कि किसी का वहां पे तूती बोलता है मतलब वहां पे वो धाक जमाता है अपना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। चलिए 30 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कैसा सवाल पूछा गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आपसे 30 नंबर सवाल में पूछा गया। कहता है कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए। तो बिहार लोकसभा आयोग द्वारा जो ज्ञानेंद्र पति जी का चयन हुआ था वो कौन से पद पे हुए थे, बिल्कुल यहाँ पे 30 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, कारा अधीक्षक, बिल्कुल राइट आंसर है। एंड कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। चलिए, आपको क्या चाहिए, कौन सा वाक्य है, तो ये हम क्या करें, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, तो एक प्रकार का क्या है, ये प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसा कौन सा वाक्य होगा, तो ये जो है आपकी यात्रा मंगलमय हो एक प्रकार का इच्छावाचक है। हमें इच्छा हुआ, हमने कह दिया कि आपकी यात्रा यहाँ पे मंगलमय हो। चलिए, किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाती है, तो ये जो है प्यारे साथियों याद रखिएगा लोपेज यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अदरक शब्द है, तो अदरक जो है यहाँ पे कैसा शब्द है, बिल्कुल यहाँ पे कैसा है, पुलिंग है। अदरक कैसा शब्द है, पुलिंग है। और इस प्रकार के एक क्वेश्चन तो आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। अच्छा, गुस्सा शब्द कैसा है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। तो गुस्सा हमेशा याद रखिएगा पुलिंग को आता है, तो याद रखिएगा गुस्सा क्या है, पुलिंग शब्द। चलिए, नीरस शब्द, नीरस का संधि विच्छेद बताइए। तो नीरस का आप संधि विच्छेद, ऐसे सवाल एकदम सिंपल होते हैं और आप अपने से भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, काफी ज्यादा सिंपल सवाल बनते हैं। तो नीरस का संधि विच्छेद जरा करने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन हर्षित दीर्घी में आपको पूरी तरह से आना चाहिए। यहाँ पे देखिए नीरस का क्या होगा, नी और जो रस, नीरस, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। चलिए, कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किसका स्मरणीय योगदान है। कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में पूछा गया है, किसका महत्वपूर्ण या स्मरणीय योगदान है। तो ये जो योगदान है प्यारे साथियों किसका है, बिल्कुल मोसापा का है। किसका है, मोसापा का, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। संसार शब्द कौन से संज्ञा है, तो प्यारे साथियों आपको पता है संसार शब्द जो है एक प्रकार का क्या है, बिल्कुल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए और सी बिल्कुल राइट आंसर रखिएगा। अंतोन चेखव की कहानी बताइएगा, तो अंतोन चेखव की कहानी क्लर्क की मौत। क्लर्क की मौत जो है अंतोन चेखव की कहानी है। बात करें इस सवाल की, कई बार आपके बिहार बोर्ड में पूछे जा चुका है। कहता है गिदर भभकी देना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी किसी को डराना। गिदर भभकी देना मतलब किसी को डराना या झूठा डर दिखाना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। चलिए, विद्यालय का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया और काफी ज्यादा ये सवाल एमबीबीआई माने जाते हैं, कई बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछेगी। विद्यालय का संधि विच्छेद जो होता है प्यारे साथियों, विद्या जोड़ आले। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। चलिए, आपसे बाहर होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आपे से बाहर होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बहुत क्रोधित होना। क्या होता है, बहुत क्रोधित होना। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। गांव का घर शीर्षक कविता जो है कौन सी कविता संग्रह से लिया गया है, तो ये जो है याद रखिएगा संस्यात्मक से लिया गया है और काफी बार आपके बिहार बोर्ड में एग्जाम में पूछे गए और मात्र आपके 2 दिन बाद ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछने जा रहा है साथियों, जो 5 फरवरी के होने जा रहा है। तो संस्यात्मक यहाँ पे याद रखिएगा। कहता है सूर सागर के कवि है, तो याद रखिएगा सूर सागर के जो कवि होते हैं, 44 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर सूरदास, बिल्कुल बी राइट आंसर होगा। सभी क्वेश्चंस को बारीकी से देखते चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे। सिपाही की मां कहानी के कहानीकार अगर आपसे पूछा जाएगा, तो सिपाही की मां कहानी के कहानीकार जो है प्यारे विद्यार्थियों मोहन राकेश है, जैसा कि हमने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल उदय प्रकाश की अगर हम बात करें, उदय प्रकाश, तो ये तिरिच कहानी के लेखक है
मोहन राकेश जो है ये किसका है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा 45 का सिपाही की मां, और ये बी राइट है। चलिए वैद्य का विलोम बताइएगा। तो वैद्य का विलोम क्या आ रहा है सभी का, ऑप्शन नंबर अवैद्य आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नयन का संधि विच्छेद बताइए, नयन का संधि विच्छेद। तो प्यारे साथियों नयन का ने जोर अन होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ने जोर अन नयन। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बताइए। तो हमने आपको बताया था ब से बातचीत और ब से बालकृष्ण भट्ट, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला सवाल की बात करें, आनंदित में कौन सा प्रत्यय पूछा गया। तो प्रत्यय और उपसर्ग से आप याद रखिएगा 1 से 2 क्वेश्चंस दोनों से पूछा जा सकता है, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रत्यय से ही एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक आपसे उपसर्ग से भी पूछा जा सकता है। तो कौन सा प्रत्यय है आनंदित में। तो आनंदित में हम लोग प्रत्यय की अगर बात करें तो क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे ईद का प्रत्यय आ रहा है। 50 नंबर क्वेश्चंस पे हम लोग आ चुके हैं कुछ ही समय में, और सुपरफास्ट हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्लास कर रहे हैं। तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब और शेयर बनता है, और 50 नंबर सवाल का जवाब जरा बताने का प्रयास कीजिए। कहता है अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या है। जी हाँ प्यारे साथियों, अक्ल का अंधा मुहावरे का यहाँ पे अर्थ आपसे पूछा गया। तो अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो मूर्ख होना, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। काफी बार ये मुहावरा आपने सुना होगा गांव घर एवं शहरों में भी। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। प्यारे साथियों नहीं पे फोकस करना है। नूतन ब्रह्मचारी की बात करें इन्हीं का है, 100 अजान और 1 सुजान भी इन्हीं का है। चलिए सद्भाव का अभाव भी इन्हीं का है, लेकिन परीक्षा गुरु जो है ये इनका नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हुआ राइट आंसर हो गया। चलिए भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ। तो भारतीय सिपाहियों का है जो जर्मनी के साथ संघर्ष किया था, और ये जो लाइनें हैं ये उसने कहा था से उठाया गया है, जिसका मुख्य पात्र लहना सिंह है, याद रखिएगा, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया। कहता है कि इस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो अस्पताल का नाम याद रखिएगा, ब्लेंडिंग नर्सिंग होम। इस अस्पताल में क्या हुआ था, दिनकर जी का निधन हुआ था। कहता है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो कौन सी ऐसी कृति थी प्यारे साथियों जिस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, उवर्सी। उवर्सी पर दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। चलिए कहता है कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। प्यारे साथियों अज्ञेय की नहीं है ये आपसे पूछा गया। तो तिरिच जो है याद रखिएगा ये अज्ञेय की नहीं है, ये जो रचना है ये अज्ञेय जी की नहीं है। हमने बताया था उदय प्रकाश जी का है। किसका है प्यारे साथियों, उदय प्रकाश जी का है, याद रखिएगा। अगला सवाल की जरा बात कर ले, तो कौन सी रचना कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। भगत सिंह जी द्वारा कौन सा लिखा हुआ नहीं है। बात करें अछूत समस्या इन्हीं का है, सत्याग्रह और हड़तालें इन्हीं का है, मैं नास्तिक क्यों हूं इन्हीं का है। बट यहाँ पे जो है बिल्कुल नवरात्र जो है इनका नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए कहता है तीन कठनिया क्या है, तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है। ये जो संबंध था किससे था, बिल्कुल यहाँ पे नील की खेती से था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल की बात करें, बिस्नी की पड़ोसन कौन थी। तो बिस्नी का जो पड़ोसन है आपको पता होगा, यहाँ पे बिस्नी के पड़ोसन कुंती है। कौन है, कुंती है, जो कुछ ही दिन का मेहमान है, याद रखिएगा। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। तो नामवर सिंह याद रखिएगा यहाँ पे बिल्कुल पृथ्वीराज रासो की है, ये है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जूठन क्या है, जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है, याद रखिएगा। कलीराम इसमें क्या होते हैं, हेड मास्टर होते हैं, याद रखिएगा। और उनके पिता यानी लेखक के पिताजी को डांटकर बजाने का कार्य कलीराम करता है, और लेखक से झाड़ू पोछा एवं बर्तन मजवाने का भी कार्य करता है। काफी दंडनीय कहानी है, आप सॉरी आत्मकथा है, आप इसे बारीकी से जब पढ़ेंगे तो काफी आपको इसके बारे में अलग अलग मतें आएगी। चलिए मलियज का मूल नाम क्या था, तो आपको पता है मलियज का जो यहाँ पे मूल नाम है क्या है, रमेश श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, सुधार श्रीवास्तव या रामेश्वर श्रीवास्तव। तो मलियज का जो प्यारे साथियों मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए तिरिच पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है, तिरिच पाठ में पिताजी की उनकी मृत्यु कैसे हो जाती है, तिरिच के काटने से या धतूरे की जहर से, दुर्घटना से, या मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। प्यारे साथियों तिरिच इतना भी घातक छिपकली नहीं होता है, याद रखिएगा, जितना कि मानसिक सदमा पहुंचा था। और मानसिक सदमा कैसे पहुंचा था, गांव घर के आदमी बहुत सारे डरावनी बातें करने लगे और बोलने लगे कि ये इतनी खतरनाक जीव होती है कि जब काटती है और अपने ही पेशाब पर लौटने लगती है तब आदमी का बचना बहुत ही
मुमकिन ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो मानसिक सदमा भी उनको पहुंचा, साथ ही साथ अधिक रक्तस्राव भी हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल जो था उनके घर से टाउन में जाने के लिए बहुत दूर था और बैलगाड़ी का क्या बोलते हैं, रिक्शे का सहारा लेना पड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए, कहता है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा, सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जे कृष्णमूर्ति जी का ये क्या है, कृति है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? हमने आपको बताया था जायसी जो है कौन सी भाषा में पद्मावत करते हैं, यानी कौन सी भाषा में लिखते हैं? अवधि, याद रखिएगा, अवधि बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की जरा बात कर ले, कहता है बल्लवाचार्य से मिलने से पूर्व सर किस भाव के पद गाते थे? सूरदास होगा यहाँ पे। क्या होगा? सूरदास किस भाव के पद गाते थे? बल्लावाचार्य से मिलने से पूर्व की बात किया जा रहा है, तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और देने यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सी रचना तुलसी की है? तुलसीदास की रचना आपसे पूछा गया और तुलसीदास की जो रचना है विनय पत्रिका, ये इन्हीं का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कहता है कहानी का अर्थ होता है, कहानी का अर्थ क्या होता है? तो कहानी का जो अर्थ होता है, याद रखने का प्रयास करिएगा, विश्वास और प्रतीत दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के पुत्र का नाम था, तो शिवाजी के जो पुत्र का नाम था आपको पता ही है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी विख्यात क्वेश्चन है, काफी बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए। साहू जी जो है शिवाजी के पुत्र होते। कहता है प्रसाद जी के पिता का नाम था, तो प्रसाद जी का पिता का नाम भी आपको पता होगा, कई बार ये क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है। देवी प्रसाद साहू प्रसाद जी के पिता का नाम। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इनके जो जन्म है, याद रखिएगा 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल की बात करें, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, भारत इतिहास और संस्कृति इनका नहीं है, इतने पास अपने ये तो बिल्कुल है, उदिता भी इन्हीं का है और टूटी हुई बिखरी हुई भी इन्हीं का है। यानी बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो इनका नहीं है। अगला सवाल, कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? कौन सी रचना मुक्ति बोध की आपसे पूछे जा रहे हैं। मुक्ति बोध के चांद का मुंह टेढ़ा जो है, ये इन्हीं की रचना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कहता है सरोज किस संधि का उदाहरण है? प्यारे साथियों, सरोज जो है कौन सी संधि का उदाहरण है? तो सरोज यहाँ पे याद रखने का प्रयास कीजिएगा, विसर्ग संधि का क्या है, उदाहरण है। कहता है महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश का संधि विच्छेद का होगा, तो महेश का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? बिल्कुल महा जो इस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कहता है दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? दिग्गज जो है किस संधि का उदाहरण है? तो दिग्गज जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? परमात्मा जो है कौन से संधि का उदाहरण है? तो परमात्मा दीर्घ संधि का क्या है यहाँ पे, उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो नवग्रह शब्द जो है यहाँ पे द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, या प्रथम और तृतीय पद प्रधान होते हैं? तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है कि चतुरातन शब्द किस समास का उदाहरण है? चतुरातन शब्द जो है कौन से समास का उदाहरण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये जो है प्यारे साथियों बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। कहता है गर्भ शून्य शब्द में समास बताइए। तो गर्भ शून्य शब्द में जो समास होगा क्या होगा? करण तत्पुरुष समास होगा, याद रखिएगा। कहता है अनुकूल का विलोम बताइए। अनुकूल का विलोम जो होता है वो प्रतिकूल होता है, ये आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। श्री गणेश का विलोम बताइए। तो श्री गणेश का जो यहाँ पे विलोम होता है वो क्या होता है? बिल्कुल यहाँ पे इति श्री होता है, बिल्कुल राइट होगा। अमूर्त का विलोम क्या होगा? तो अमूर्त का जो विलोम होता है याद करने का प्रयास कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमूर्त का विलोम यहाँ पे याद रखिएगा। 83 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल मूर्त होगा, राइट आंसर सवाल का जवाब होगा। मानव का विलोम बताइए। तो मानव का विलोम आपको पता ही होगा साथियों, दानव होता है। काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। कौन निम्नलिखित में से कीर्ति प्रत्यय होगा? कीर्त प्रत्यय होगा, तो इसका जो जवाब होगा बिल्कुल बचत होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कौन एक प्रत्यय नहीं है?
यानी प्रत्यय नहीं हो सकता, ये आपसे पूछा गया। तो अनु में कभी भी प्रत्यय नहीं होता। चलिए अगला सवाल है, स्त्री प्रत्यय होगा, निम्न में से स्त्री प्रत्यय कौन है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो स्त्री प्रत्यय जो होता है, 87 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल आप सभी का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, याचिका, बिल्कुल राइट आंसर है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है। तो प्रत्यय से जो बना होता है, 88 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल यहाँ पे क्या है, पिकदान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। वारिद का पर्यायवाची है, तो वारिद का जो पर्यायवाची होगा यहाँ पे याद रखने का प्रयास कीजिएगा, बादल होता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए। पति का पर्यायवाची नहीं है प्यारे साथियों, पति का पर्यायवाची भाड़वा जो होता है वो नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कहता है आमी का पर्यायवाची बताइए। तो अमई, अमई का पर्यायवाची है, क्या होता है, बिल्कुल ऑप्शन सुधा, बिल्कुल राइट आंसर है। कहता है कि उड़न छू होना मुहावरे का अर्थ होगा। तो कई बार आप सुने हुएगा, संकट देखकर भाग जाना, यानी तुरंत वहां से गायब हो जाना। कहता है कन्नी काटना, मुहावरे कन्नी काटना का अर्थ क्या है। तो कन्नी काटना का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है, दूर रहना, कामकाज में कोरा होना। मुहावरा का क्या अर्थ होगा, मुहावरा का ही अर्थ यहाँ पे आपसे पूछा गया। तो मुहावरा का जो अर्थ होता है काम न जानना, बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन हमें यहाँ पे मिसप्रिंट ही दिख रहा है, मुहावरा का अर्थ नहीं पूछा गया, यानी ये रॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए छापा गया। अगला है आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है। प्यारे साथियों, आरोग्य का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, दंतुरस्ती होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अतनु का पर्यायवाची है, अतनु का पर्यायवाची बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बसंत होगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का जवाब होगा। अनिल का पर्यायवाची बताइए। तो अनिल का पर्यायवाची पवन होता है, आपको पता ही है। अगला निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। तो निर्वाह में जो होता है बिल्कुल निर जो होता है ये उपसर्ग होता है। गमन शब्द में विपातक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग आ का इस्तेमाल करेंगे, और जब आप का जोड़ेंगे आ जोड़ गमन, तो एक ऐसा शब्द बनेगा आगमन, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आ का यहाँ पे उपसर्ग का यूज करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए और आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड संकल्प लेने वाला सवाल, जो आपको निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। कहता है संकल्प में कौन सा उपसर्ग है। तो प्यारे साथियों, सम जो होगा इनमें उपसर्ग होगा। प्यारे साथियों, ये जो 100 क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देने वाला है, और MBBI सवाल था आपके एग्जाम के लिए। निश्चित रूप से आज की क्लास से कुछ ऐसे प्रश्न बनेंगे, लगभग 20 क्वेश्चंस तो निश्चित रूप से आज की क्लास से आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर क्वेश्चंस आपको किताबी भाषा से देखने को मिलेगा, और हिंदी व्याकरण से क्या होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं, चेंज किए जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस PYQ मैं आपको कराने वाला हूं, जो निश्चित रूप से रिपीट होने की संभावना रहती। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत, जय बिहार, बाय बाय एंड टेक केयर।